हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होंगे। हम क्लास नाइन्थ साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा, हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा। और हम फाइनली किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एटम एक्चुअल में है क्या। स्ट्रक्चर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। दिखता कैसे एटम का स्ट्रक्चर, कि बीच में क्या है? बीच में न्यूक्लियस है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। ठीक है ना? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर नियरली इक्वल टू सेम। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, है ना? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन उस पे होते। तो ऐसा स्ट्रक्चर का एटम, ये हमने अभी तक पढ़ लिया है ना? आज हम पढ़ेंगे कि जो बोर ने बताया कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी बात हम करेंगे कि किस ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके कुछ रूल्स है, उन रूल्स को हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या उन्होंने बात की है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज हमें करना है कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है कैसे डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं इन डिफरेंट सेल में, है ना? यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। आज हमें बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल या ऑर्बिट बोलो। ठीक है, आज हमें इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है हमारे पास, उसको जानेंगे। ठीक है ना? सबसे पहला रूल्स है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में, वो हम 2n² फॉर्मूला से जानते हैं। इन एनी सेल, इन एनी सेल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एनी सेल, वो कैसे पता लगते हैं? 2n² से। कैसे? 2n² फॉर्मूला से पता चलता है। ठीक है ना? 2n² से हमें पता चलता है, जहाँ पे n क्या है बच्चों? 2n² से। यहाँ पे जो n है, n आपको बताया था, n क्या हमारे पास? n हमारे पास क्या होता है? आपका ऑर्बिट नंबर होता है ना? n क्या है हमारे पास? ऑर्बिट नंबर है। क्या है? ऑर्बिट नंबर है n, या एनर्जी लेवल इंडेक्स है। ये क्या है? एनर्जी लेवल इंडेक्स। एनर्जी लेवल इंडेक्स है ना? और n की क्या वैल्यू हो सकती है? जो n की वैल्यू है वो आपको बताई थी, 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश, यह हो सकती है। ठीक है ना? समझ आया आपको बात? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में कैसे पता लगाएंगे? हमने कल बात की थी, ये हमारे पास एटम है। ठीक, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है। आपके पास न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन है इसके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने बात की थी उसके अराउंड क्या है, शेल्स बने हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, है ना? ऐसा हो गया, तो ये तो न्यूक्लियस है। ठीक, ये आपका हो गया कितना?
इसको हमने बोला था, ये है आपके पास के शेल। ये है कौन सा, के। यहाँ पे एन क्या होता है, 1। ठीक, उसके बाद ये है आपके पास एल कितना होता है, 2। ये कितना है, के एल एम। एन कितना होता है, 3, है ना। और ये के एल एम, ये एन कितना होता है, 4, है ना। इस तरीके से कल बताया था आपको। चलिए, तो अब कैसे निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम। जैसे कि सपोज हमारे पास के शेल है, जो n इक्वल टू 1 होता है। इसमें हमें पता लगाना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2n², है ना। तो क्या हो जाएगा, 2n आपके पास क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आ जाएंगे। फिर एल शेल की बात करो, एल शेल हमें पता है कि n कितना होता है, 2 होता है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर, कितना हो जाएंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी 8 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है आपके पास आपका m, के एल एम एन। एम शेल है ना। एम में n कितना होता है, 3 होता है। ठीक है ना। ये है क्या बच्चों, ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एम में 3 है तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना होता है, 9, 2 9 जा 18 होगा, है ना। के एल एम आपके पास एन शेल में देख लेते हैं, एन शेल यहाँ पर n कितना होता है, 4 होता है, 2 इंटू 4 स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 4 स्क्वायर कितना, 16, तो 32, है ना। 32 इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास के एल एम और एन शेल है। के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने बोला के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल में मैक्सिमम 8, एम में 18 और एन में 32। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, these are the values of maximum number of electron in KLMN shell, है ना। KLMN shell में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हम इसको वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था पहला रूल, ठीक है ना, पहला रूल था। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो 8 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल कितने होंगे, 8। 8 आउटरमोस्ट सेल है कोई, उसमें 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आउटरमोस्ट में 8 ही रहेंगे। थर्ड है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नॉट अकोमोडेटेड इन गिवन सेल, जब तक कि इनर शेल में, जब तक इनर शेल भर ना जाए, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन्स किसी गिवन सेल में तब तक नहीं जाएंगे जब तक अंदर वाला सेल भर ना जाए।
इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल्स हैं वो स्टेप वाइज मैनर में भरे जाते हैं। जो सेल होते हैं ना वो क्या करे जाते हैं, स्टेप वाइज मैनर में भरते हैं सेल। आई बात समझ में आपको? अब हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे डिफरेंट उनकी, और फिर देखते हैं किस तरीके से हमारे पास आता है। ठीक है ना? जैसे कि हमारे पास सबसे पहले हम इनका क्लाउड बना के देखेंगे। ठीक है ना? जैसे हमारे पास है सबसे पहले हाइड्रोजन का, है ना? हाइड्रोजन का क्लाउड कैसे बनेगा बच्चों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, है ना? 1 होता है एटॉमिक नंबर। तो कैसे, किस तरीके से हाइड्रोजन का क्लाउड बनेगा वो देखते हैं। ये हमारे पास क्या हाइड्रोजन है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, H होता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका क्लाउड बनाना हमें, तो ये एटम हो गया। ठीक है ना? ये क्या हो गया बच्चों, एक एटम हो गया। इस तरीके से एटम हो गया। तो एटम के अंदर क्या है बच्चों, एटम है। एटम के अंदर हमारे पास बीच में क्या है, इस तरीके से ये न्यूक्लियस है। बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो H में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शेल में रहेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रहेगा। तो कैसे दिखाएंगे उसको, इस तरीके से यहाँ पे दिखा देंगे भाई एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? ये रही H की बात। दूसरा होता है हमारे पास हीलियम। ठीक है ना? हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2, है ना? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एटम है। ठीक, और इस तरीके से ये क्या हो गया बच्चों, उसका न्यूक्लियस हो गया, है ना? ये न्यूक्लियस हो गया उसका। ठीक, अब हीलियम में 2 एटम है, तो पहले वाले सेल में मैक्सिमम 2 तो आ सकते हैं। तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हीलियम। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना? अगला हमारे पास होता है बच्चों थर्ड। थर्ड है हमारे पास लिथियम, है ना? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है ना? अब देखिए 3 में किस तरीके से बनाए हम। ये हमारे पास हो गया एटम, है ना? ये एक और हो गया, और बीच में यहाँ पे हमने न्यूक्लियस बना दिया। क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। अब यहाँ पे 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले शेल में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो हमने क्या किया, पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो हमने 2 बता दिया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। बचा एक, तो वो अगले वाले शेल में चले जाएगा। फिर रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल वाले में 8 आ सकते हैं, एम वाले में 18, एन वाले में 32। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में 2 आने चाहिए तो हमने 2 दे दिए। आउटर मोस्ट वाले में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो एक है तो एक में लगा सकते हो। आउटर मोस्ट ये वाला हुआ ना, तो ये हो गया। इस तरीके से लिथियम का हो गया। अब इसके बाद कौन सा होता है, बेरिलियम होता है। तो चौथा है वो क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, है ना? एटॉमिक नंबर हो गया 4। ठीक, तो अच्छा, आप साथ साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी देखते जाओ, कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हीलियम का तो एच है, तो इसकी तो सिंपल, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इसमें हम ना साथ साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी लिखें ताकि आपको समझ में आती रहे चीजें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? तो मैं बोलूंगा भाई इसके पास एक ही शेल होगा, इसमें एक होगा। ठीक है ना? हीलियम में हम बात करें, हीलियम में क्या होगा, हीलियम में आपके पास के ही शेल है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, उस पर एक ही शेल होगा के, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। लिथियम के पास के और एल, के में 2, है ना, और एल में 1। ठीक है ना? अब रही बेरिलियम की बात। फोर्थ बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन के में 2, बचे 2 एल में चले जाएंगे, 2,2 हो जाएगा। कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, कि भाई एक एटम हो गया, 2 शेल हैं, बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पहले वाले शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले शेल में, है ना? तो ये हीलियम बेरिलियम हो गया। इसके बाद आता है बोरोन, है ना? बोरोन, 5th होता है बोरोन। एटॉमिक नंबर कितना, 5, कॉन्फ़िगरेशन
के में कितने आएंगे 2, बचा एल, एल में कितने आएंगे 3, है ना, एल में कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। बस बना लो इसका स्ट्रक्चर, ये एक दूसरा शेल और ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। एक एक 2 हो गए, लास्ट वाले में 3 है, 1 2 3, है ना। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि भाई किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। बेरिलियम तक हमने, बोरोन तक हमने किया। बोरोन के बाद नेक्स्ट होता है आपके पास कार्बन। तो 6th है कार्बन, ठीक है ना। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन K2L, बच्चे 4 तो 4 आ गए, ठीक है ना। अच्छा, बनाना कैसे है, दिस इज एटम, दिस इज एक और शेल, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में हो गए और 4, 1 2 3 4 हो गए, है ना। ऐसे कार्बन का बन गया। कार्बन के बाद आता है आपके पास नाइट्रोजन, 7वां है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। कैसे बना, दिस इज एटम, एक और शेल और यहाँ पे उसका न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन करो, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के में आपके 2 और एल में बचे 5, तो 5 हो गया, है ना। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन के वाले में है, 1 2 3 4 5 आपके नाइट्रो एल वाले में हो गए, ठीक है ना। ये हो गया, हो गया। नाइट्रोजन के बाद 8 होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन के एल, 2 बचे कितने 6, 2,6 8 हो गए। बनाए जरा एटम, एक और शेल, 2 ही शेल है ना इसमें, तो हमने 2 ही शेल बनाए, ये दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है ना। अच्छा, पहले वाले शेल में 2, अगले वाले में कितने 6, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से किसका हो गया, आपका हो गया ऑक्सीजन, ठीक है ना। फिर आता आपके पास 9th है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के एल, के में 2 और बचे 7 आपके एल में, है ना। 7 और 2 9 होते हैं। 2 शेल है, एक शेल, दूसरा शेल, बीच में न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस। तो 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, अगले वाले में 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इस तरीके से क्या हो गया, फ्लोरीन का भी हो गया। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा फ्लोरीन का कैसे किया। अगला होता है आपके पास नियॉन, 10th है नियॉन, नियॉन, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन करोगे K2L 8, है ना, 8 और 10, एटम, एक शेल, 2 शेल, दिस इज न्यूक्लियस, है ना। पहले वाले में 2, अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 8 हो गए, नियॉन तक 8 और 2 सेल कंप्लीट हो गए। पहले वाले में 2 होने चाहिए थे, मैक्सिमम 2 आए, अगले वाले में मैक्सिमम 8 होने चाहिए थे, 8 आ गए, ये भी कंप्लीट फील्ड हो गया। अब अगले वाले से क्या हो जाएगी, कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि 11th सोडियम, 11 सोडियम एटॉमिक नंबर कितना 11, कॉन्फ़िगरेशन के 2 आते हैं, 2 आगे एल, 8 आता है, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, एल में 8 ही तो आते हैं, 8 आगे, और एम में कितने होंगे 2 8 10 बचा 1, तो यहाँ पे 3 शेल बनेंगे, दिस इज एंड दिस इज,
ठीक है, और बीच में आपके पास दिस इज न्यूक्लियस। अब पहले वाले सेल में कितने, 2 हैं, 1 2, अगले वाले में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और अगले वाले में 1 ही है। लास्ट वाले सेल में कितने हैं, 1 है। तो हो गया आपका सोडियम का, इस तरीके से हो गया, है ना। चलिए अब देखिए मैग्नीशियम, अगला है 12th मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन KLM, 2 8 10 और 2 12, है ना। एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, और इधर न्यूक्लियस, 1 और 1 2, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले वाले में 1, है ना। इस तरीके से आपका मैग्नीशियम का भी हुआ। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको करना है। समझ आ गई की बात किस तरीके से करें। अगला देखो 13 देखो एल्यूमिनियम, और समझ में आएगा। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होता है, 13 कॉन्फ़िगरेशन करोगे के 2 L 8 M में कितने, 3, 8 और 2 10 3 13 हो गया ना। 1 2 3, इधर न्यूक्लियस, है ना। पहले वाले में 2 1 और 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले वाले में 1 2 3, है ना। इस तरीके से ये आपके एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम इस तरीके से करने, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा भाई किस तरीके से चीजें करनी है ना। इस तरीके से ये चीजें होती है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज समझा कि भाई किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेल के अंदर क्या होते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेल के अंदर आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 2n² फॉर्मूला से हम लगाएंगे, वेयर n क्या है, ऑर्बिट नंबर है, शेल नंबर है, 1 2 3 4 अप टू डैश डैश हो सकते हैं। k शेल, l m n, इस तरीके से मैक्सिमम k में 2, l में 8, m में 18 और n में 32, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम ज्यादा। मेन बात आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। तो आज आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।